एक और वायरल ट्रिक आपके लिए लेकर आए जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। एकदम इजीली सॉल्यूशन, कोई भी एग्जाम में पूछ दे डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 200 रुपये, आपको पता है कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है। तो चलिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, 10% का बट्टा, उसको इंग्लिश में डिस्काउंट कह लो, हिंदी में छूट कह लो, बात वही है। 10% के बट्टे पर उपलब्ध है वस्तु का विक्रय मूल्य। देखिए इजी ट्रिक, भाई वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 200 गुने, आप कह रहे क्योंकि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही होता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य है 200 और कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% का डिस्काउंट देने का मतलब है कि 90% तो आप लीजिएगा ही लीजिएगा। तो 90/00 से 00, विक्रय मूल्य कितना आया 180। सुपर मैजिक ट्रिक बाय राहुल सर। सवाल क्या कह रहे हैं, कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 200 रुपया, ठीक है 200 रुपया, आपने 10% का डिस्काउंट दिया। अरे भाई 10 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या, 10% छोड़ा आपने, 90% तो आपने लिया होगा ना, यानी 90/100, यानी फाइनली आंसर आया 180 रुपया। एक और सवाल देखिएगा, एकदम इजीली सॉल्यूशन कह रहा है 480, यदि 480 पर अंकित एक आइटम को 400 में बेचा जाता है तो आइटम पर कितना का डिस्काउंट मिला। देखो अंकित किया गया 480 रुपया और इसको बेचा गया 400 रुपया में, तो आप हमें बताइए कि आपको डिस्काउंट कितने का मिला होगा। ऑब्वियसली सर जी 480 वाली वस्तु 400 में मिल जाए तो डिस्काउंट यानी छूट आपको 80 रुपए का, लेकिन आपको डिस्काउंट नहीं चाहिए, आपको प्रतिशत छूट चाहिए। तो प्रतिशत छूट बराबर छूट गुने 100, और याद रखिएगा छूट हमेशा बड़े में दिया जाता है। या 80 की छूट किस में, 400 में कि 480 में, ऑब्वियसली 480 को घटा के 400 किया गया ना, तो छूट आपको 480 में मिला, इसलिए 480। 8 × 48, 3 बार में 50 बार में 50/3 की अगर बात करें, कहेंगे सर जी 16.2/3% की छूट, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में, इसको 16.67% भी कह सकते हैं। सॉल्व करके लाइए, उतना ही आएगा आंसर। समझ में आ रहा है, कह दीजिए सर बिल्कुल गणित एकदम मक्खन है आपकी तरह। नहीं, हम आगे बढ़े, चल ये बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है भाई। कह रहे 12% छूट के बाद एक खिलौना 132 में बेचा गया। देखो भाई 132 में बिक चुका, और 132 में जब बिका तो कितने का डिस्काउंट दिया गया, 12%। कह रहे 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया, यानी खिलौने को बेचा गया 132 में, कब, जब इस पर 12% की छूट मिली, यानी प्रतिशत में वैल्यू 100 में 12 घटाओगे 88 होगा। कह रहे 12% के छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया, यानी 132 में बेचे, कब, जब उस पर 12% का छूट मिला, यानी उसकी वैल्यू 88%। तो खिलौने का अंकित मूल्य, याद रखिएगा किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य चाहिए तो अंकित मूल्य प्रतिशत में होता है 100%। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 11 8 88, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 50 बार में 50 तिया 150। भाई अंकित मूल्य 150 रुपया था, क्यों, क्योंकि 132 में बिकने पर 12 यानी 12% का लॉस हो गया, ठीक है। आई मीन 12% का डिस्काउंट हम दिए, तब वो 180 में बिका। यहां तक सबको आ रहा है समझ में। ये तीसरा क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़ा बहुत डिस्काउंट को भी एक साथ लेकर चल रहे हैं हम लोग। सवाल है 1100 रुपया अंकित मूल्य पर मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा, बट्टा मतलब छूट यानी डिस्काउंट, 1100 का साइकिल है, अंकित किया गया अंकित मूल्य 1100, और 1100 अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद भी एक दुकानदार को 10% का, जैसे देखते हैं कि कोई सामान हमने 2000 बोला, हमने उसको दे दिया 1500 में, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं कि उससे क्या हुआ, हमें 500 का प्रॉफिट है, यानी हमने खरीदा होगा 1000 रुपए में, ये बात है। तो कह रहे हैं कि भाई देखो अंकित मूल्य है 1100 रुपया, बात समझो एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। अंकित मूल्य है 1100 रुपया, आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी इसकी वैल्यू 90%। उसके बावजूद भी मुस्कुरा रहे, कह रहे उससे क्या हुआ, हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी 10% का लाभ, यानी ये पूरा जो है वो 110% के बराबर है। अब यहां से कैलकुलेट कर दो, आपको क्रयमूल्य निकल जाए, अंकित नहीं क्या निकल जाएगा, हाँ क्रयमूल्य निकल जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत 10 बार में 9 गुने 10, 90 गुने 10। सर जी अंकित मूल्य है 900 रुपया। आई बात समझ में, गणित एकदम मक्खन की तरह बिल्कुल करेंगे हम लोग। सबको आ रहा है समझ में, सब लोग कह दीजिए सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। और ऐसे प्रश्न कभी भी एग्जाम में आ जाए तो मांझी द माउंटेन बैंड बनना है और एकदम एक बार में जड़ से उखाड़ फेंकना है,
ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलो भाई एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। सवाल कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है। देखो अंकित मूल्य बहुत ही इजी ट्रिक में मैं इसको बताऊंगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो है वो कितना है, 6:5। यानी अंकित किया गया था 6, लेकिन खरीदा कितने में गया था, 5 में ही खरीदा गया। देखिए कह रहा है यदि 15% की छूट दी जाए, वैसे भी हमें पता है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी इस पर देंगे, लेकिन आपको पता है कि डायरेक्टली आप रेशियो में छेड़खानी करिएगा तो परेशानी होगी। तो कहते हैं कुछ लोग कि एक्स लगा लीजिए। हम कहेंगे सर एक्स लगाने में क्वेश्चन लंबा चल जाएगा। क्या हम अपने मन से एक 0 लगा सकते हैं? क्यों नहीं, रेशियो में समान रूप से अगर हम परिवर्तन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से 0 कटेगा तो वो 6 और 5 पे ही अटकेगा, यानी हम 0 लगा सकते हैं। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ क्या होगा? छूट किस पे देंगे? अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य पे छूट देने का मतलब है कि आप वस्तु को बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य 60 गुने, अरे भाई 15 छोड़ने का मतलब, जल्दी बताइए सर, 15 छोड़ने का मतलब है 85% तो देना ही पड़ेगा। 20 पचे 100, 20 तिया 60, 17 पचे 85, 17 तिया 51। बात समझो, क्रय मूल्य 50 है और विक्रय मूल्य 51 है, आपको लाभ हो गया 1 का, लेकिन हमें लाभ नहीं चाहिए। हमें लाभ, देखिए ऑप्शन के हिसाब से हमें लगा कि अच्छा प्रतिशत में लाभ चाहिए, तो ये सिर्फ लाभ आया, ये प्रतिशत में लाभ नहीं है। प्रतिशत में लाभ चाहिए, ऐसा नहीं कि आओ ना देखे ताओ और डी नंबर को टिक लगा दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, और ये लाभ कितने में बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 50 है ना। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, 50 दूनी 100 यानी 2% का प्रॉफिट। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल गणित मक्खन हो रहा है। और एक और वीडियो बहुत ही बेहतरीन, लाइक और शेयर करिए सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा।